नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज फिर से एक नई कहानी सुनते हैं, बुद्धिमान और दूरदर्शी दधीपुच्छ। दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से अच्छे बलशाली से भी पार पाया जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में मलिंगा नाम का एक शेर रहता था। वह बड़ा ही बलशाली था। जब वह दहाड़ता तो उसकी दहाड़ से जंगल का कोना कोना गूंज उठता था। उसकी दहाड़ जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों में भय पैदा कर देती थी। मलिंगा की दहाड़ में इतना भय होता था कि मीलों तक भी कोई जानवर जंगल में रुकने का साहस नहीं जुटा पाता था। शेर के भय से पूरा जंगल लगभग खाली हो गया था। सभी जानवर शेर के मारे जाने के भय से इधर उधर दूसरे इलाकों में चले गए थे। जो रह गए थे उन्हें शेर ने अपना शिकार बना लिया और मारकर खा लिया। एक दिन मलिंगा शेर शिकार के लिए निकला, परंतु एक भी जानवर उसे अपने खाने के लिए नहीं मिला जिसे मारकर वह अपनी भूख शांत कर सके। घूमते घूमते शाम हो गई। जब वह जंगल में घूम रहा था तभी उसकी नज़र एक बड़े से बिल पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा कि बिल तो बहुत बड़ा है, कोई ना कोई जानवर इसमें ज़रूर रहता होगा। क्यों न बिल में घुसकर उस जानवर को मारकर भूख शांत की जाए। भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। मलिंगा धीरे से बिल के भीतर घुस गया, पर अंदर उसने जाकर देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, पर यहाँ कोई रहता ज़रूर है। हो सकता है अभी शिकार के लिए बाहर गया हो, और बाहर गया है तो लौटेगा भी ज़रूर। और वह वहीं उसी बिल में बैठकर बिल में रहने वाले जानवर का आने का इंतजार करने लगा। वह बिल एक दधीपुच्छ नाम के गीदड़ का था। वह भी खाने की खोज में बाहर गया हुआ था, और जब वह लौटा तो उसने बिल के पास ही मिट्टी पर शेर के पंजों के निशान देखे। शेर के पंजों के निशान देखते ही वह चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग की घंटियां बजने लगी और वह बड़े ही ध्यान से उन पदचिन्हों का निरीक्षण करने लगा। दधीपुच्छ ने अनुमान लगाया कि शेर बिल में गया तो है पर लौटा नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बिल में अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। मुझे सावधान रहना चाहिए। संशय से घिरा दधीपुच्छ गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, यदि सच में शेर बिल के अंदर है तो इसका पता कैसे लगाया जाए। गीदड़ को तभी एक युक्ति सूझी और गीदड़ खुशी से झूम उठा। उसने जोर से आवाज़ लगाकर कहा, हे मित्र बिल, तुम्हारे और मेरे बीच तो समझौता हुआ था कि जब भी मैं लौटूंगा तो तुम बाहर निकलकर मेरा स्वागत करोगे। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, पर आज तो तुमने चुप्पी साध रखी है। कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, क्योंकि समझौते के अनुसार तुम्हें मेरा स्वागत करना चाहिए। बिल में छिपा बैठा शेर सोचने लगा, ये गीदड़ क्या कह रहा है। बिल में और इसके बीच में कोई समझौता हुआ है, और समझौते के हिसाब से जब तक बिल गीदड़ का स्वागत नहीं करेगा तब तक वह बिल के अंदर नहीं आएगा। बिल के अंदर मैं बैठा हूँ, शायद मेरे भय के कारण बिल गीदड़ का स्वागत नहीं कर रहा है। वह बिल से धीरे से कहता है, बिल, अपने समझौते के हिसाब से गीदड़ का स्वागत करो। बोलो बिल बोलो। पर बिल की ओर से शेर को कोई उत्तर नहीं मिलता। तब शेर सोचता है कि शायद ये बिल भी मुझसे भयभीत है, इसी वजह से इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। और जब तक बिल गीदड़ का स्वागत नहीं करेगा वह अंदर नहीं आएगा, और जब तक वह अंदर नहीं आएगा मुझे मेरा भोजन कैसे मिलेगा। क्यों न बिल के रूप में मैं ही उसका स्वागत करूं। स्वागत होते ही गीदड़ बिल के अंदर आएगा और मैं उसे मार कर खा जाऊंगा। मेरी भूख शांत हो जाएगी। बस शेर गीदड़ के स्वागत के लिए जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ते ही बिल का कोना कोना गूंज उठा। शेर के दहाड़ते ही गीदड़ पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि शेर बिल के अंदर ही है, और वह वहाँ से ऐसे भागा जैसे धनुष से तीर निकलता है। भागते भागते गीदड़ के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि यदि आज मैंने सतर्कता से काम न लिया होता तो आज मैं बेमौत मारा जाता। उधर से स्वागत करने पर भी गीदड़ अंदर नहीं आया तो शेर बाहर निकलकर गीदड़ को इधर उधर तलाशने लगा। जब उसे कहीं भी गीदड़ दिखाई नहीं दिया तो वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया और सोचने लगा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो गीदड़ की बातों में आकर दहाड़ पड़ा।
गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी से मुझ जैसे ताकतवर जंगल के राजा शेर को भी मूर्ख बना दिया और अपने प्राणों की रक्षा कर ली। मुझे गीदड़ से सीखने की आवश्यकता है। मैं जीवन में आगे कभी ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। मैंने जरा भी बुद्धि नहीं लगाई। अरे बिल भी कहीं बोलता है, मैंने सोच विचार कर काम नहीं किया। ये तो आज वही कहावत मेरे ऊपर लागू हो गई, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हर छोटे बड़े काम को सोच विचार कर करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने से हानि उठानी पड़ती है, और यदि जीवन में कभी संकट आ पड़े तो विवेक का दामन न छोड़ें। विवेक आपको संकट से निकाल लाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।